अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है शुड बी। स्पेसिफिकली शुड बी कहाँ इस्तेमाल होता है, आज इसी पॉइंट को डिफाइन करूंगा। इससे पहले मैं मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड, वुड सेपरेटली भी डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन आज सिर्फ शुड बी को डिफाइन कर रहा हूं 2 पॉइंट्स में। एक तो हम शुड बी को इस्तेमाल करते हैं पैसिव के लिए, जैसे एग्जाम्पल है कि यू शुड वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। ये तो एक्टिव हो गया, एडवाइस करने के लिए किसी को हम करते हैं, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूं तुम्हें करना चाहिए, किसी दूसरे को नॉमिनेट कर रहा हूं, तुम्हें काम करना चाहिए। लेकिन जब मैं कहूं काम किया जाना चाहिए तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म मौजूद, द वर्क शुड बी डन, काम किया जाना चाहिए। किसको करना चाहिए वो मौजूद नहीं है। अब मैं कह रहा हूं द वर्क शुड बी डन, तुम्हें काम करना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। तो एक तो याद रखें कि शुड का जब भी पैसिव करना है वो बी आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, जैसे ही शुड राइट अ लेटर शुड बी रिटन, खत लिखा जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। सेकेंडली हम शुड बी का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक्शन वर्ब ना हो, तो शुड के साथ बी को एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है दिस वर्क शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू, ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो यहां पर दिस वर्क और फिर शुड नॉट बी जो लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि कोई एक्शन वर्ब नहीं है इस फिक्रे में, बल्कि डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, तो यहां पर बी जो है एज एन एक्शन वर्ब लग गया। सो याद रखें मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनका कोई भी फिक्रा हो और वहां पर एक्शन वर्ब जैसे जो मेन वर्ब होते हैं जैसे फाइट, रन, गो, प्ले, जो एक्शन को शो करते हैं, अगर वो मौजूद ना हो तो उसमें हम बी लगा देते हैं, जैसे शुड नॉट बी बन गया यहां पर। सो याद रखें, अब जो टॉपिक है मैं उसको जस्ट समराइज कर रहा हूं। शुड बी का इस्तेमाल 2 केसेस में होगा, एक तो शुड का पैसिव बनाने के लिए शुड बी हो जाएगा। सेकेंडली अगर शुड के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो वहां पर भी शुड बी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2 केसेस को मैंने डिफाइन किया और इसकी आम तौर पर उर्दू आइडेंटिटी चाहिए के तौर पर होती है कि ये करना चाहिए या ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, नसीहत के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कोशिश की शॉर्ट करके डिफाइन करूं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।